जिस तरह के लिख लेते, तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें जितना भी हम अभी पढ़ेंगे, जो भी सिलेबस है हमारा, वो तो एक दो बार रिवाइज अच्छे से और हो जाए। फाइन, मैं अब जो स्टार्ट करूँगा दैट इज द चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस। तो पहले जरूरी है ये समझना कि फंक्शंस होता क्या है, नीड क्या है फंक्शंस की। फाइन, ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, and the topic is function. This is your topic. Okay. पहले हमें जरूरी है ये समझना कि फंक्शंस की नीड क्या है। अगर आपने क्लास 11th की, अगर आपको CS याद है, पाइथन के प्रोग्राम का अगर आपको पता है, अगर थोड़ा भी आइडिया है, तो अगर हम बात करते हैं छोटे प्रोग्राम की, तो 2 4 10 लाइन में प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की, जो रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ थाउजेंड ऑफ लाइन्स होती हैं प्रोग्राम में, थाउजेंड ऑफ लाइन्स की कोडिंग होती है। ठीक, अगर उस कंडीशन में किसी एक लाइन में कोई मिस्टेक हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पूरी की पूरी थाउजेंड ऑफ लाइन्स चेक करनी पड़ेगी कि वेयर इज द मिस्टेक, एरर बेसिकली हुई कहाँ है। ओके, तो वो मुझे पूरी लाइन्स को हर एक को चेक करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसमें इरिटेशन भी ज़्यादा होगी। फाइन, उसके अलावा दूसरा सीन लेते हैं कि एक बिग प्रोजेक्ट है जिसको हमें टाइमली कंप्लीट करना है, लेकिन अगर एक बंदे की बात करें, अगर एक ही बंदे को उस काम पे हम लगाएंगे तो इट टेक्स टाइम। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड करा, उसको बोलते हैं पार्ट्स को मॉड्यूल, और उसी मॉड्यूल को हम यहाँ बोल रहे हैं फंक्शन। एक प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उन पार्ट्स को हम यहाँ बोलते हैं मॉड्यूल या फंक्शन। ओके, अब पहला सीन कि अगर मेरे प्रोग्राम में एरर आ रही है, तो मुझे थाउजेंड ऑफ लाइंस को रीचेक करने की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ उस फंक्शन को देखना पड़ेगा जहां वो प्रॉब्लम है। ओके, उसके अलावा ये फंक्शन जो मेरा बन गया है, मैं इसको आगे भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, वो प्रिंट फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है आई डोंट नो, कि कहाँ उसकी उस पांच ठीक है, तो उस फंक्शन में बेसिकली हम अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, तो मुझे उन फंक्शंस को ही देखना पड़ेगा जहां मिस्टेक्स हुई है, वो पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन में दिक्कत है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंट फंक्शन की, तो प्रिंट फंक्शन किस तरीके से वर्किंग कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उसको यूज करता हूँ बस। फाइन, उसकी कहीं ना कहीं वर्किंग डिसाइड कर रखी होगी, उसकी वर्किंग पहले से डिजाइंड है ऑलरेडी। हमें उसकी वर्किंग से मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि हाँ वो प्रिंट कर देगा कुछ भी, बस। लेकिन किस तरीके से कर रहा है वो हमें नहीं पता। फाइन, अब ऐसे ही प्रिंट फंक्शन को हम कहीं भी यूज कर लेते हैं। फाइन, ऐसे ही जो फंक्शन हम बनाएंगे, उस फंक्शन को हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू डेवलप आवर लाइब्रेरी, कि हम अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बनाएंगे, उसमें हमारे खुद के फंक्शंस होंगे, जिस तरीके से हम चाहेंगे वैसा होगा।
और उन फंक्शंस को हम आगे भी यूज कर पाएंगे। फाइन। तो अब बात करते हैं पहले डेफिनेशन की, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। प्लीज नोट डाउन। A function is a function a function is a sub program that acts data and often return value। कि एक फंक्शन क्या हो गया, एक सब प्रोग्राम हो गया दैट एक्ट्स ऑन द डेटा, जो डेटा पे काम करेगा और हमें कोई एक वैल्यू को रिटर्न करता है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। उसके अलावा हम लिख सकते हैं अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट accomplish a task, जो किसी एक टास्क को कंप्लीट करे, दैट इज अ फंक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर बात करें सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। We two function, first is predefined functions। फर्स्ट हो गया प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं, जो हमारी लाइब्रेरी में फंक्शंस हैं, जो पहले से बने हैं, हम सिर्फ उनको यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पे एक प्रोग्रामर फंक्शन को डिजाइन करेगा। ओके फाइन। अब बात करते हैं कि अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, जब भी बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, it has three parts, like first function function prototype। फर्स्ट होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन, थर्ड फंक्शन कॉलम। ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप, सेकंड हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन, देन फंक्शन कॉलिंग। अच्छा, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, चीज को समझिए। फंक्शन प्रोटोटाइप है कि मेरा फंक्शन किस तरीके की वैल्यूज को यूजर से लेगा। कैसे होता है वो हम बाद में बात करेंगे।
और क्या किस टाइप से वैल्यू को रिटर्न करेगा। फंक्शन डेफिनेशन क्या है? फंक्शन डेफिनेशन है कि फंक्शन की वर्किंग कैसे है। जो हम स्टेटमेंट्स डिजाइन करते हैं, जो हम फंक्शन को डिजाइन करेंगे, वो हम डिजाइन करेंगे इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द फंक्शन वी कॉल द फंक्शन। लाइक हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट लिखते हैं, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ओके, तो फर्स्ट होता है फंक्शन डेफिनेशन। अभी प्रोटोटाइप को छोड़ेंगे, बेसिकली तीन चीजें हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस वन। इतना आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, फिर आगे चलते हैं। इफ यू हैव डन सो प्लीज शो मी योर थंब। यहाँ हमारे प्रॉपर नोट्स भी बनते रहेंगे, सब कुछ बस स्मूथली चले। उज्जवल स्लोही प्लीज डू फास्ट। पार्थ, उज्जवल, ऐसा नहीं है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, इसको नोट डाउन करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर एक बार ले लिया फिर दूसरी बार कोई नहीं देखता उसको। ओके, अब हम मूव करते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, ये मैंने शेल ओपन कर रखा है, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो, अगर मुझे अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, तो सबसे पहले मुझे फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, सो वी यूज द DEF इज अ कीवर्ड। ये DEF दैट मीन्स डेफिनेशन, ये कीवर्ड है जो बताता है हमारे इंटरप्रेटर को कि अब हम एक फंक्शन की डेफिनेशन देने जा रहे हैं। उसके बाद यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। एक मिनट यहाँ चलते हैं, यही बताता हूँ मैं पहले। जब भी हम किसी फंक्शन की बात करेंगे तो हमें पहले लिखना पड़ेगा DEF स्मॉल। ओके, देन नेम ऑफ द फंक्शन, जो भी हम नाम रखना चाहते हैं फंक्शन का। ठीक है, देन द पैरेंथेसिस, देन द कॉलम। ठीक है, अब उसके बाद मैं कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। स्टेटमेंट 1, ऐसा ही चलता रहेगा। ओके, ये एक बोल सकते हो फॉर्मेट है फंक्शन को बनाने का। प्लीज नोट डाउन इट फास्ट। First of all, we have to write the DEF. This is the keyword to tell to the interpreter. Now we are going to give the definition to a function, then write the name of the function. ये सेम आइडेंटिफायर वाले रूल को ही फॉलो करेगा। नो वाइट स्पेस इज अलाउड इन बिटवीन द नेम, कि नाम के बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं आएगा। नाम जब भी स्टार्ट होगा किसी अल्फाबेट से होगा। वी डोंट यूज एनी special character except underscore. I have used here underscore as a special character in place of the white spaces. Fine. चलिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ DEF, और मुझे इसे अपना नाम प्रिंट करना है। तो एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं, फंक्शन 1। ठीक है, इस तरीके से देन कॉलम,
जो भी मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ वो स्टेटमेंट में यहाँ लिख सकते हैं। हेलो, मुझे सिर्फ ये मैसेज ही प्रिंट कराना है। इसको मैं सेव करता हूँ। इसे भी नाम से सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने फाइल तो बना ली, मैंने फंक्शन तो बना दिया, मैंने डेफिनेशन तो फंक्शन की दे दी, लेकिन मैंने उस फंक्शन को कॉल नहीं करा है। जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब इंटरप्रेटर मेरी फर्स्ट लाइन पे आएगा तो वो समझ जाएगा कि मैंने एक फंक्शन की डेफिनेशन दी है, फाइन, क्योंकि मैंने उसको एग्जीक्यूट करने को नहीं बोला। वो सिर्फ ये समझेगा कि फंक्शन में कोई चेक करेगा कोई उसमें एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मुझे उस फंक्शन को नाम मुझे उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करते हैं, जब भी बात आएगी फंक्शन कॉलिंग की, बात आएगी फंक्शन कॉलिंग की, तब हम नेम लिखेंगे फंक्शन का, नेम ऑफ द फंक्शन देन ब्रैकेट। अगर मैंने कोई वैल्यू, चलो अभी इतना ही समझो, सिर्फ इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज द वे टू कॉल योर फंक्शन। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो प्रोवाइड द नेम ऑफ द फंक्शन। मैंने फंक्शन का नाम रखा है फंक्शन वन, देन ब्रैकेट। ओके, सेव किया इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब लिखा हुआ है हेलो आई एम फ्रॉम होलसेल स्कूल। इसके अलावा रीयूजेबिलिटी बताता हूँ मैं आपको इसकी। अगर मुझे इसी फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करना है तो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। मुझे बार बार इसको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कॉल करूंगा तो 10 टाइम्स वो फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल मैंने इसको 4 टाइम्स करा है तो सेम डेटा 4 टाइम आएगा। हेलो आई एम फ्रॉम होली चाइल्ड स्कूल, हेलो आई एम फ्रॉम होली चाइल्ड स्कूल, ये 4 टाइम्स आया। 4 टाइम्स क्यों आया है, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को 4 टाइम्स कॉल किया। इज इट क्लियर? वंशिका, इज देयर एनी Yes, डाउट? sir. बेटा कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके ओके। राघव, उमंग त्यागी, बेटा कोई डाउट यहाँ? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो सिंपल ये फंक्शन हो गया। अब मुझे यहाँ किसी नंबर को ऐड करना है सपोज, ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो ये एक वेरिएबल लिया मैंने, इनपुट
यहाँ मुझे a प्लस b की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। फोर टाइम कॉल ना करके इसको टू टाइम से कॉल कर देते हैं। फर्स्ट नंबर मांगा 12, सेकंड नंबर मांगा 13, आंसर इज 25। ठीक है, अब मैं इसको भी मैं 3 टाइम्स कॉल करता हूँ अगर इसको, तो क्या होगा? 24, फिर से नंबर मांग रहा है ये 30, फिर से मांग रहा है। जितनी बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है उतनी बार ही यहाँ पर वो फंक्शन कॉल हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमसे इनपुट मांगा है। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को एक बार प्रोग्राम को लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। फाइन। कल हम जो बात करेंगे, कल हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे सिंपल, उसके बाद एक चॉइस बेस्ड बनाएंगे जिसमें जब तक हम ना चाहें तब तक हम उस प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलें, ऐसा कुछ। ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट फास्ट। Sure, done. डन। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन एक फंक्शन बनाइएगा आप, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो रिक्वायर्ड वैल्यूज आपको यूजर से लेनी है। ये दो ही फंक्शन हैं जिसको अभी आप बनाएंगे एज अ होमवर्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, हल्के हल्के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रेगुलर क्लासेस में हमारी प्रैक्टिस चलेगी। और बेसिकली यहाँ जो होगा एक्स्ट्रा क्लास में मैं इसी फॉर्म से चलता रहूँगा। बाकी जो हमारी क्लासेस में चल रहा है वो सीन अलग चलेगा, ये सीन अलग चलेगा। ठीक है, इस बच्चों को मैंने ये फंक्शंस करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी क्लास में थोड़ा आगे का कराता रहूँगा, लेकिन यहाँ पर आपका रिवीजन होता रहेगा और एक साथ सारा सिलेबस चलता रहेगा सब। अगर किसी को टाइम में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर आप चाहते हो किसी दिन क्लास ना हो इन केस, तो आप पहले से मुझे इन्फॉर्म कर देना। फाइन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मन लगाकर इसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा वर्डन डाल दूंगा आपके ऊपर तो कहानी नहीं चलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।